अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों पिछले कुछ अरसे से हम Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमने Realme GT मास्टर एडिशन देखा, वो फ़ोन मुझे बहुत ही पसंद आया और बाय द वे इस वक्त 11/11 की सेल चल रही है और उस फ़ोन की प्राइसेस बहुत अच्छी हुई हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो। फिर हमने और भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग किस्म के डिवाइसेस देखे जैसे कि Realme C25s और इस Narzo सीरीज में Realme Narzo 30A जो कि जब लॉन्च हुआ था तो उसको मैंने बजट गेमिंग किंग कहा था। लेकिन हमारे पास आज जो डिवाइस आया है ये है Realme का नया Narzo 50i जो कि Realme का एंट्री लेवल डिवाइस है। इसे पाकिस्तान में 21,999 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया है और एक ही वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ। और इस फोन ने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया है और इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है इस फोन की प्राइस, खासकर अगर आप इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखें। लेकिन आपसे अपनी थॉट्स वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा, थोड़ा वॉच टाइम हमें भी दे दें। पहले चल के करते हैं इस फोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि इसके स्पेक्स और फीचर्स हैं क्या। तो ये Narzo 50i भी उसी टाइप के ब्लू बॉक्स में आता है जैसा हमने इससे पहले Narzo की सीरीज में देखे हैं। बैक पे फोन के कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और इन्हें देख के आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो किस तरफ जा रही है। आई मीन 6.5 इंच के डिस्प्ले और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट इसके मेन फीचर्स हैं। एनीवे चल के बॉक्स को खोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। सबसे ऊपर एक फोल्डर है जिसमें कुछ पेपर वर्क दिया गया है। यहाँ कोई केस नहीं है जो कि एक डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि इस किस्म के एंट्री लेवल डिवाइसेस के केसेस ढूंढना आजाब होता है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Narzo 50i का डिवाइस। ये मिंट ग्रीन कलर में है, लेकिन इसे देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ 10 वॉट का नॉन फास्ट चार्जर है और एक USB Type-C चार्जिंग केबल है। अब अगर हम इस डिवाइस को चेक करें तो मुझे इसका लुक बहुत ही पसंद आया है। फोन की बैक इस सॉफ्ट मैट फिनिश में है और इस डिवाइस में Google Pixel 5 जैसी वाइब्स आ रही हैं। बैक पे ऊपर वाली तरफ को प्लेन रखा गया है जबकि इससे नीचे बहुत ही लाइट सी लाइंस बनाई गई हैं। फोन की साइड्स कर्व्ड हैं और 195 ग्राम और 900 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ ये फोन हाथों में थोड़ा चंकी लेकिन काफी सॉलिड महसूस होता है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, यानी कि 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग जाएंगे। जबकि नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक और बचपना याद दिला देने वाला माइक्रो USB पोर्ट। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ नीचे कोई स्पीकर नहीं है क्योंकि फोन का स्पीकर यहाँ पीछे वाली तरफ दिया गया है। अब जब भी मैं किसी फोन में स्पीकर को यहाँ पीछे वाली तरफ नीचे देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि वो फोन 20,000 से कम के प्राइस पॉइंट पे होगा। स्पीकर पीछे होने से साउंड की क्वालिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, खासकर जब आप डेस्क पे रख के कोई कंटेंट देख रहे होंगे तो आपको थोड़ी मफल्ड किस्म की आवाज़ आएगी। और इन टाइप के स्पीकर्स की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हाथ में भी पकड़ के फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो आवाज़ पीछे से आ रही होगी तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अब अगर बात करें डिस्प्ले की तो अगेन बिल्कुल एंट्री लेवल सेटअप है। 6.5 इंचेस का IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन HD यानी कि 720p है और मैक्सिमम ब्राइटनेस 400 निट्स है। डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है और ये तकरीबन वैसा ही डिस्प्ले है जो इससे पहले हमने Realme C25s और C21y में देखा था, यानी कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल सेटअप है। अब अगर आगे बढ़ के बात करें इस फोन के हार्डवेयर और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फोन का प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ यूनिसॉक का एक प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया। बहुत लंबा उसका टाइटल है, मैं उसको यहाँ नीचे लिख दूंगा। लेकिन ये प्रोसेसर बेसिकली 2018 में लॉन्च किया गया है और अगर फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये चिप 12 नहीं 14 भी नहीं बल्कि 28 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अस्तगफिरुल्लाह। और इस चिप को 2018 में लॉन्च किया गया है तो ये एक बहुत ही लो एंड चिप है और ये चीज आप इस फोन के AnTuTu स्कोर्स देख के समझ चुके होंगे। साथ में 4GB रैम है, 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है और जैसा कि आपको पहले बताया यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है। अब जहां तक बात है रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की तो ये फोन आपकी रेगुलर डेली यूसेज वाली एप्स हैंडल कर लेगा, लेकिन आप इससे किसी भी किस्म की हाई परफॉर्मेंस या स्पीड ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। और इस कमजोर चिप की वजह से ही इस फोन के अंदर Android Go लगाया गया है जिसे डिजाइन किया गया है उन फोन्स के लिए जिनमें या तो रैम कम हो या फिर प्रोसेसर्स बहुत ही लो एंड हो। तो बेसिक चीजें जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह ये फोन हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी भी किस्म का हाई परफॉर्मेंस यूसेज चाहते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो वहां ये फोन आपके लिए सूटेड नहीं है। अब अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की तो यहाँ इस फोन का वाहिद सेलिंग पॉइंट सामने आता है और वो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी के साथ आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ भी अगेन कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। जैसे कि हमने अनबॉक्सिंग में देखा फोन के साथ 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक आती है, जिसका मतलब है कि ये फोन चार्ज होने में ठीक ठाक टाइम लगाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 दिन एक फुल बैटरी पे ये फोन निकाल लेगा क्योंकि इसकी बैटरी बहुत बड़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है।
बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर आता है, जिसका मतलब है कि ये फोन ठीक ठाक टाइम लगाएगा चार्ज होने में। और हाँ, यहाँ एक और छोटा प्लस पॉइंट है और वो है रिवर्स चार्जिंग, यानी कि आप इस फोन को एज अ पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। अब आते हैं कैमरास पे, तो बहुत अरसे बाद मैंने कोई ऐसा फोन देखा है जिसके अंदर बैक पे एक सोलो कैमरा हो। तो बैक पे 8 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और ये फ्रंट और बैक कैमरास मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। अब इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि इस फोन की प्राइस ने मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे समझ ये नहीं आ रही कि Realme ने क्या सोच के इस फोन की प्राइस 21,999 रुपए रखी है। जब ये फोन लॉन्च हो रहा था और प्राइस को नहीं रिवील किया गया था, तो मेरे जहन में था कि ये फोन 15 से 16,000 वाले प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। और ज्यादातर लोग जो फोन्स को फॉलो करते हैं वो जब इसकी स्पेक शीट देखेंगे तो उनके जहन में भी ऐसा ही नंबर आ रहा होगा। और इससे पहले भी जो हमने नार्जो के फोन्स देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नार्जो 30A, ये इस साल के शुरू में लॉन्च हुआ था और इसकी लॉन्च प्राइस थी 20,600 रुपए लगभग। इसके अंदर Helio G85 प्रोसेसर है, 6000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है। गेमर्स के लिए एक फ़ोन निकाला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये मेरे लिए बजट गेमिंग किंग था। और अगर हम दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखें तो ये Samsung Galaxy A03s, ये भी इस वक्त 21,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास compete करता है। इसमें आपको 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और साथ में है फिंगरप्रिंट सेंसर और सैमसंग का ब्रांड नेम, यानी कि काफ़ी डिसेंट किस्म की स्पेक शीट ये फ़ोन ऑफर कर रहा है। जबकि नार्जो 50i, इसमें ना फिंगरप्रिंट सेंसर है, ना फास्ट चार्जिंग है, सोलो कैमरा है, बहुत ही वीक प्रोसेसर है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्राइस पॉइंट Realme ने क्यों चूज़ किया है, खासकर इनके दूसरे प्रोडक्ट्स को देखते हुए जहाँ प्राइस पॉइंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वक्त नार्जो 50i पे अपने पैसे ज़ाया करें। अगर आप 20 से 21,000 वाले प्राइस पॉइंट पे कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो बेहतर होगा कुछ और देख लें। लेकिन आपके नार्जो 50i के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।